हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं मैं हमारे इस वन शॉट लाइव रिवीजन सेशन में, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में क्या है, क्या इसकी स्टोरी है, कैसे इसके एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, बस मुझे सुनते जाओ। पहले डर माइंड से निकाल दो, एकदम रिलैक्स हो, पानी अपने पास रखो, एक पेन लो, एक कॉपी लो और बस मुझे सुन लो। जिसने मुझे सुन लिया ना, सिर्फ मुझे सुन लिया, वो एग्जाम में इंग्लिश के ना फोड़ के आएगा। जो आप लोग बोलते हो ना फोड़ के आऊंगा, फोड़ के आओगे, कमाल का स्कोर करोगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सिर्फ सुनते रहो, मुझे सुन लो, मेरी बातों को ध्यान से, लेकिन चेहरे पे स्माइल के साथ। टेंशन नहीं, प्रेशर नहीं, आसान है यार, बहुत आसान है क्लास 10। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, आसान होती है क्लास 10, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अभी वक्त है, बहुत वक्त है। एक दिन पहले भी पढ़ के जाओगे, करके जाओगे, अच्छा कर लोगे। इसका ये मतलब नहीं कि एक दिन पहले ही करो। चल आ जाओ, अ लेटर टू गॉड से स्टार्ट करते हैं। क्या है ये कहानी? आओ शुरू करते हैं मेरे बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट है कमेंट में अभी पूछ लो, मुझसे अभी पूछ लो। ये बात तो सबको पता है ना कि हमारा नेक्स्ट लाइव कब होगा? 22 फरवरी को होगा हमारा नेक्स्ट लाइव। 22, 23, 24, 25 लगातार लाइव होगा, लगातार अलग अलग टॉपिक्स उठाऊंगा, कंप्लीट रिवीजन होगी। आज के लाइव में फर्स्ट फ्लाइट हम पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट फ्लाइट को पूरा एकदम निचोड़ लेंगे, इसका रस पी लेंगे पूरा। चलो, कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी तक किसी को, किसी भी प्रकार का? आर यू रेडी? अच्छा, ये लाइव सेशन सबने शेयर कर दिया? मुझे जल्दी बताओ, सबने लाइक कर दिया? सबने लाइक कर दिया ना? ये अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो, सबको बता दो कि भाई हम लाइव पढ़ रहे हैं। 3 घंटे में मुश्किल से खत्म कर देंगे सारे चैप्टर, 3 घंटे में इन डिटेल विद क्वेश्चंस। देखना फिर कॉन्फिडेंस कहां जाएगा। पढ़ना कैसे सब कुछ बता दूंगा। पोएम्स का अलग लाइव करेंगे, ग्रामर का अलग लाइव करेंगे, फुटप्रिंट्स का अलग लाइव। सारे टॉपिक्स जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको अलग अलग करेंगे ना यार, इतना लंबा चौड़ा दिमाग की दही नहीं करनी है हमें। चलो अब शुरू करते हैं भाई। आज चैप्टर शुरू करने वाले हम। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो है अ लेटर टू गॉड। क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या कहानी है भाई? ये ना एक किसान की कहानी, किसकी? एक फार्मर की कहानी है, जिसका नाम है लेंचो। क्या नाम है उसका? लेंचो नाम है भाई उसका। अब इसमें क्या होता है, इस कहानी में क्या होता है भाई? इसमें ना लेंचो एक बेचारा बहुत ना गरीब किसान होता है, बड़ा खुश हो रहा होता है कि उसकी फसल लग गई है और उसकी बड़ी कमाई होगी। बारिश होती है, उसे बारिश का इंतजार होता है, लेकिन बारिश हो जाती है, बट वो बारिश ना बहुत जल्दी ना तूफान में बदल जाती है, बर्फ के गोले गिर जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो बेचारा रोने लगता है, परेशान हो जाता है। अब उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बड़ा रिलीजियस बंदा होता है जो हमारा लेंचो होता है। कैसा होता है? बहुत रिलीजियस बंदा होता है, धर्म में, भगवान में, बहुत ईश्वर में आस्था होती है उसकी। तो वो क्या करता है, वो खत लिखता है, लेटर लिखता है, किसको? गॉड को। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। अब सुनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी में कहानी लिख के आओगे क्या? नहीं, मैं चाहता हूं हिंदी में कहानी नहीं लिखो। आप क्या करो, आप ना पूरा जो वर्ड है इंपॉर्टेंट, कैसे इंग्लिश में बनाना है, वो सारी चीजें अभी सीख के जाओ। चलो, क्या है इस कहानी में, क्या है इसमें? तूफान क्या है, इतना मुश्किल क्या है, क्यों, क्या है इस चैप्टर में? आओ चलो पकड़ लेते हैं इसको भाई। एक लेंचो है, एक लेंचो नाम का एक किसान है, छोटा किसान है ना। अब लेंचो क्या है? एक फार्मर है। वो कहां काम करता है? वर्क्स इन अ फील्ड ऑफ कॉर्न। एक कॉर्न का फील्ड है, खेत है, वहां पे वो काम करता है ना। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो एक्सपेक्ट कर रहा है रेनफॉल को, के बारिश हो जाएगी। हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज दी क्रॉप्स, और उसकी क्रॉप्स को, जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं ना, जो जिन्हें बोलते हैं ओले आते हैं और उसकी जो पूरी क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर क्या होता है? ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो ना एक लेटर लिखता है, किसको? गॉड को। पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर, ही हेल्प लेंचो। और पोस्टमास्टर वो लेटर देखता है, उसमें एड्रेस लिखा होता है कि भाई भगवान को भेजना। वो कहता है अरे मरना पड़ेगा वहां जाने के लिए, ये लेटर पोस्ट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। तो वो उसकी हेल्प कर देता है, उसको पैसे दे देता है। ये मोटी मोटी कहानी थी। हम क्या करने वाले हैं, पहले मोटा मोटा पढ़ेंगे चैप्टर्स का, फिर छोटा छोटा पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पहले मोटा मोटा देख लेंगे क्या इसके अंदर, फिर उसके छोटे छोटे पॉइंट जो इधर उधर के वो देख लेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है कॉन्फिडेंस? चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूरी डिटेल में कहानी। इस कहानी को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको पता होना चाहिए। पेजेंट मतलब किसान या फार्मर को बोलते हैं। हार्वेस्ट मतलब फसल या क्रॉप। रिजल्ट मतलब बूंदाबांदी होना। हेलस्टोन ओले। स्टारवेशन भुखमरी। कॉन्शियस मतलब जमीर किसी का। एमिएबल दोस्ताना या फ्रेंडली जिसे कहते हैं। और क्रुक्स धोखेबाज बदमाश लोग जो होते हैं। ठीक है, ये वाले वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। आ जाओ, लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या है? एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन गॉड। उसको ना गॉड में बहुत फर्म बिलीफ है, बहुत ज्यादा उसकी आस्था है। ही एक्सपेक्ट्स फॉर अ रेन शावर टू नरिश
हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। वो ना वो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि भाई मेरे ना बारिश हो जाए ताकि मेरा जो खेत है ना उसमें उसको फायदा हो जाएगा, वो नरिश हो जाएगा, उसको पानी मिल जाएगा, सो दैट हिज हार्वेस्ट कुड यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट, और ताकि उसकी जो उसकी फसल है उसको प्रॉफिट दे दे, जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। जैसे कि हर साल होता था, हर साल उसके वो जो अपने खेत में वो फसल उगाता था, बारिश होती थी और उसको बहुत प्रॉफिट होता था, तो इस बार भी वो ऐसा ही एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, क्या इंग्लिश ये वर्ड जो है, ये जो मैंने सेंटेंस लिखे, क्या बहुत मुश्किल है? क्या आप इनको समझ नहीं सकते हो? नहीं समझ सकते सर, बहुत आसान है, आ जाओ। ओके, एज ही एक्सपेक्टेड, जैसा वो एक्सपेक्ट करता है, उसने एक्सपेक्ट किया, रेनफॉल डिड हैपन, रेनफॉल हुई, बट सूनर, लेकिन जल्दी, इट टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप। लेकिन क्या हुआ कि वो हेलस्टॉर्म किसमें रिजल्टिंग हो गई? डिस्ट्रॉइंग। क्या रिजल्ट हुआ उसका, क्या नताइज निकला कि उसने ना पूरी फील्ड को, पूरी जो उसकी कॉर्न की फील्ड थी उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, एंटायर क्रॉप विच पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल, जिसकी वजह से फैमिली के सर्वाइवल का थ्रेट मतलब खतरा, थ्रेट मतलब बच्चों खतरा पैदा हो गया कि वो उसकी जो फैमिली है वो जी भी पाएगी कि नहीं। लेंचो was disheartened, but he had a robust faith in God. इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि लेंचो क्या था? डिसहार्टेंड था। लेंचो was disheartened, but has या had क्या थी उसकी फेथ? कैसी थी? रोबस्ट थी। सर रोबस्ट क्या होगी? थोड़ा तुक्का भी मारो, मार के देखो तो तुक्का। रोबस्ट मतलब क्या होगा यहाँ पे? जरा कमेंट करके लिख के दिखाना जरा। रोबस्ट मतलब क्या होगा कि लेंचो वॉज डिसहार्टेंड बट हैड रोबस्ट फेथ। भाई उसकी रोबस्ट फेथ थी। आप ही मुझे बताओगे कमेंट करके रोबस्ट का मतलब क्या है? करो कमेंट। He seeks the help from the God. He writes a letter to God to send him 100 पैसों। वो सीख करता है यानी मांगता है। किससे हेल्प मांगता है? He seeks help from the God itself. God से ही हेल्प मांगता है and demand 100 पैसों। कितने डिमांड करता है? कि मुझे 100 पैसे दे दो बस। गॉड मेरे को 100 पैसे दे दो ताकि मेरी फैमिली को जो थ्रेट पोज हुआ है, क्या पोज हुआ है? थ्रेट पोज हुआ है। किस चीज का? सर्वाइवल का। किसके सर्वाइवल का? लेंचोस की फैमिली का। क्यों? ड्यू टू दी हेल स्टॉर्म। वो जो हेल स्टॉर्म हुआ, बारिश हुई है, उसकी वजह से, ओलो की बारिश की। इज इट क्लियर और नॉट? रोबस्ट का मतलब क्या है? रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग। यस करेक्ट भाई, तालियां आपके लिए, जबरदस्त। अब ये रोबस्ट वर्ड ना आप भूल नहीं पाओगे, रोबस्ट वर्ड भूल नहीं पाओगे। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? ही वेंट टू टाउन, वो शहर जाता है, टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड। अब शहर जाके क्या करेगा भाई? लेटर पोस्ट ही तो करेगा, तो वहां जाके देखता है। When the letter being noticed by the postmaster, he breaks out laughing at first, but immediately he turned serious and decided not to shake the writer's faith. पहले तो पोस्टमास्टर देखता है लेटर अरे देख तो सही, अरे देख तो अपने दोस्तों को देख कौन पागल आदमी, देखियो इसने यहाँ पर जो एड्रेस लिखा है, गॉड का लिखा है, क्या मरना पड़ेगा वहां पोस्ट करने के लिए, सेंड करने के लिए? लेकिन उसके बाद ना वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। सीरियस क्यों हो जाता है? उसको लगता है यार उसने बेचारा कितना मासूम आदमी है जिसको बड़ी फेथ है गॉड के अंदर, उसकी फेथ को ना मैं हिलाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू शेक हिज फेथ। किसकी फेथ? लेंचोस फेथ। क्या लिख पाओगे? इतना कर पाओगे ना? समझ में आ रहा है ना? लिख भी लोगे, दिमाग में होगा, उगल भी दोगे। कैसे उगलना वो मैं बाद में बता दूंगा। अब इतना समझो, कहानी समझ में आ रही है, इंग्लिश में समझ में आ रही है, रोबस्ट मतलब समझ में आ रहा है, हेलस्टॉर्म मतलब समझ में आ रहा है, फार्मर पेजेंट मतलब समझ में आ रहा है, फेथ समझ में आ रहा है ना? आ जाओ। एंड डिसाइडेड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। फॉर दिस द पोस्टमास्टर कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। पोस्टमास्टर क्या करता है? वो खुद भी अपनी सैलरी से ना थोड़े से पैसे निकालता है ऐसे और अलग रख देता है। अपने दोस्तों से भी कहता है, कॉलीग से भी, यार ऐसे एक बंदा है, उसने लेटर गॉड को लिखा, बड़ी उसके अंदर यार मन में श्रद्धा है, he has a deep faith, robust faith in God यार, please do some charity यार, do some charity. He seeks help from his friends as well and colleagues, है ना? उनसे चैरिटी के लिए पैसे ले लेता है एंड ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसों। उसने कितने मांगे थे लेंचो ने? कितने पैसे मांगे थे? बताओ ना कमेंट में मेरे को, बताओ ना कितने पैसे मांगे थे लेंचो ने? गॉड से कितने मांगे थे? वो सिर्फ 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाता है। कौन? पोस्टमास्टर। एंड ही रैप्ड इन एन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक रिप्लाई फ्रॉम द गॉड। और उसको ना ऐसे एनवेलप में कवर कर देता है 70 पैसे, और वह उसको कवर करके ऐसे रिप्लाई लिखता है कि जैसे गॉड ने ही उसको भेजे हैं। ऐसा वो क्यों करता है? क्यों? आंसर क्या होना चाहिए? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ। He did not want to shake Lencho's faith. Is it clear or not? Clear है सब बच्चों? बहुत बढ़िया। Lencho doesn't show any surprise at all upon receiving the letter. Lencho ना कोई भी सरप्राइज निकल के, हाँ गॉड ने भेजे, हाँ मैंने लिखा था भाई लेटर गॉड को, उन्होंने भेज दिया, क्या बात हुई? Instead he becomes angry on counting the money. Oh, नोट गिनता है, 21, 22, 27, 28, 29, 30, ऐसे गिनता रहता, कहता 70 है, बाकी का है। उसको गुस्सा आ जाता है, वो क्या समझता है? He again writes a letter to God to send him the remaining 30 peso directly instead of sending through the mail. He shows distrust in the employees of the post office whom he calls a bunch of crooks. वो क्या कहता है? वो दोबारा एक लेटर लिखता है गॉड को, लेंचोर कहता है कि भाई आपने जो पैसे भेजे ना, अगली बार ना मुझे डायरेक्ट भेजना, मेल से मत भेजना,
क्योंकि वो जो पोस्ट मास्टर वो लोग हैं ना एक नंबर के क्रुक है। क्रुक मतलब होता है बदमाश, हमने पढ़ा था ना वर्ड अभी देखे थे कीवर्ड। तो जो क्या है वो बदमाश है एक नंबर के, उन्होंने मेरे पैसे क्या कर लिए, चुरा लिए, और वो क्या थे, क्रुक्स थे। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। क्या इसको समझना मुश्किल था? है कुछ मुश्किल था? एक बार और, मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार और इसको एक बार और रगड़ते हैं ना अच्छे से। क्या इसमें, लेंचो वाज अ फार्मर, एक फार्मर था, हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड, हाँ हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड, हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयज ड्यू टू हेलस्टॉर्म, उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई हेलस्टॉर्म की वजह से, राइट्स अ लेटर टू गॉड, पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर एंड पहले तो क्या करता है, लास्ट फर्स्ट पहले हंसता है ना, एंड डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक दी ट्रस्ट इन गॉड एंड ही हेल्प्स लेंचो, है ना, पोस्टमास्टर हेल्प्स लेंचो गिविंग हिम 70 पैसों इन एन एनवेलप, लिख देता है। लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर कॉलिंग पोस्टमास्टर क्रूक। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लेटर टू गॉड। हर तरह से देख लिया बच्चों, कॉन्फिडेंस आया। क्या स्टोरी भूल पाओगे? अब भूल पाओगे स्टोरी? क्या नहीं पढ़ा सकते किसी और को? अब किस चैप्टर को नहीं बता सकते? क्या है, बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब करना क्या है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, क्या है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो आपकी ताकत बनेगी ना एग्जाम के अंदर, जो स्ट्रेंथ होगी, जिसके ऊपर आप बैंक ऑन करोगे। बैंक ऑन समझते हो? बैंक ऑन एक इंग्लिश का फ्रेज, इसका मतलब होता है किसी चीज पे जिसे कहते हैं भरोसा करना, जिसकी वजह से आप चौड़े होकर दिखाते हो ना वो चीज, तो जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, बैंक ऑन करोगे और आंसर लिख के आओगे। पता वो क्या है? पता है वो क्या है? वो ये लॉन्ग आंसर है, समरी। इसका एक एक वर्ड ना, एक एक वर्ड कीमती है। ये मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है और ये इतना आसान है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये याद कर लेना, बस हो गया। याद क्या रटोगे? नहीं सर रटने की क्या जरूरत है, सारा तो आपने ऐसे ही करा दिया। हाँ मेरे बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस 5-7 बार ना रिवाइज कर लेना और फिर अपने हाथ से लिख के देख लेना। आओ इसके पहले क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के, फिर देखेंगे कॉम्पिटेंसी के। क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे? अरे भाई कुछ नहीं पूछेंगे, आसान सा पूछेंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है वैसे तो। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? मनी क्यों भेजी पोस्ट मास्टर ने? क्या इसमें हमने पढ़ा नहीं है? क्या इसमें हमने पढ़ा नहीं कि वो क्यों भेजता है? बिकॉज उसकी जो फेथ थी उसको शेक नहीं करना चाहता था, उसकी हेल्प करना चाहता था, इसी वजह से। तो हाँ, गॉड में जो फेथ थी, इसी को बस बना के 2-3 लाइन में लिखना है आपको। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? क्या लेंचो ने ट्राई किया फाइंड आउट करने का कि वो मनी किसने सेंड की? नहीं, बिकॉज ही हैड। लेंचो कैसा इंसान है? लेंचो कैसा इंसान है बच्चों? लेंचो कैसा इंसान है? आओ देखते हैं लेंचो कैसा इंसान है। लेंचो एक रिलीजियस पर्सन है। कैसा है? रिलीजियस पर्सन है, एक रिलीजियस है। लेंचो क्या है? रिलीजियस है, और उसको क्या है? उसको डीप फेथ है, या जिसे कहते हैं रॉबस्ट फेथ है। किसके अंदर? गॉड के अंदर। है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ठीक है, ओके तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि नहीं, वो उसने कोशिश नहीं की, बिकॉज ही हैड डीप फेथ इन गॉड एंड दैट्स व्हाई ही थॉट द अमाउंट, जो भी अमाउंट था वो सेंड टू हिम बाय गॉड इटसेल्फ, है ना। वही जो लॉन्ग आंसर हमने करा था उसी में से आंसर मिलेगा। मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो लॉन्ग आंसर है ना, हर क्वेश्चन का जवाब इसी में से मिलेगा। हाँ, 1-2 लाइन बस कम या ज्यादा करनी है आपको, ठीक है। चलो हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें, अभी थीम बेस्ड क्वेश्चन उसमें भी समझा दूंगा। इसमें तो और कोई क्वेश्चन मुझे खास लगा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ, कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो एक्स्ट्रा या थीम बेस्ड हो सकते हैं, मैं सारे आपको करा के जाऊंगा। तो डस्ट ऑफ स्नो कहाँ आ गया? अभी तो पोएम पढ़ानी है, डस्ट ऑफ स्नो भी करानी है, सब कुछ कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। टेंशन की क्या है बात, जब डियर सर है साथ, टेंशन की है क्या बात, डियर सर है साथ। आ जाओ दोस्तों। लेंचो ना, पहले के लोग पता क्या होते थे? पहले के लोग ना बहुत गॉड फियरिंग होते थे, उन्हें भगवान में ना बड़ी भयानक वाली आस्था होती थी, बड़े मासूम से लोग होते थे पहले के। तो लेंचो भी उन्हीं में से एक था। बच्चों ये ना क्वेश्चन बैंक है आपकी, क्वेश्चन बैंक, या जिसे कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके एग्जाम में डिट्टो भी आ सकते हैं। अब इनमें ना एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं हर चैप्टर के, और नॉर्मल शॉर्ट आंसर भी हैं, लॉन्ग आंसर के भी हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ना आप खुद कर लेना, क्योंकि इसमें पागल वाले ऑप्शंस हैं और इनके आंसर की भी दे रखी है लास्ट में, तो आराम से देख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है, तो ये जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें मैं शॉर्ट आंसर और जो लॉन्ग आंसर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले या आउट ऑफ टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आउटसाइड द टेक्स्ट, वो वाले मैं करा दूंगा। आप बस मेरा इतना सा काम कर लेना कि इसके जो एमसीक्यूज है ना, पागल वाले एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा वैसे नहीं है भाई। लेंचो का जो सेकंड लेटर था वो कैसा था? सॉरोफुल था, ग्रेटिट्यूड वाला था, डिसअपॉइंटमेंट वाला था, इलेशन वाला था, शॉकिंग वाला था। तो वो आप बस इसमें बता देना कि भाई क्या इसमें कौन कौन सा सही हो सकता है। अब एक अगर मैं कराऊंगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं कराऊंगा ना ये एमसीक्यू जो कि आसान है, मैं आसान क्यों कराऊं?
मैं आसान चीज अपने बच्चों को क्यों कराऊं जो वो खुद कर सकते हैं? भाई स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है भाई हम तो ये इतना खुद ही कर लेंगे सर। मैं वो कराऊंगा ना जो जो मेरे लेवल पे आके आप लोगों को दिक्कत आ जाए कि भाई सर ये करा दो, ये समझ नहीं आ रहा। तो ये जो एमसीक्यूज है ये कर लोगे ना, कर लोगे ये वाले एमसीक्यू? हाँ, ये पीडीएफ आपको वैसे तो ऑनलाइन में मिल जाएगी, सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक है। बाकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, टेंशन मत लो, है ना। अभी मैं आगे बढ़ जाऊं, जिसके वैसे क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर। आ जाओ जल्दी से देखते हैं। पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग बैड टाइम्स, हाउ डज लेंचोस फैमिली बिहेव आफ्टर द हार्वेस्टिंग रून? भाई लोगों को ना अपनी फैमिली और परिवार से बहुत सपोर्ट मिलता है। जब उसकी लेंचो की फैमिली जो हार्वेस्टिंग और रून हो गई, स्पॉइल हो गई, तो उसकी फैमिली ने क्या किया, उसकी वाइफ ना, जो उसकी वाइफ और चिल्ड्रन क्या करने लगे थे, ये मैं अंदर की बात बता देता हूं। उसकी वाइफ चिल्ड्रन क्या करने लगते थे, हेल्प किया था उन्होंने। क्या हेल्प की थी? कलेक्ट करने में, जो हेल स्टॉर्म थे ना, कलेक्ट जो स्नो थी, कलेक्ट जो स्टोन हेल स्टॉर्म थे ना, उनको क्या करने लगे थे, जो 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 स्नो थी, जो आइस थी, उसको क्या करने लगे थे, कलेक्ट करने में उसकी हेल्प कर रहे थे। एंड देवर क्या थे, वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे, वरीड थे, एंड देवर रेडी टू हेल्प हिम इन एनी वे, हेल्प करना चाहते थे, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। लिख लोगे थोड़ा थोड़ा बना के? हाँ जी। Lecho was an also a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. What does this line tell us about the norm against such farmers then? भाई इसमें कह रहे हैं कि भाई लेंचो था वो एक ऑक्स ऑफ ए मैन, कि मतलब वो खेती बाड़ी वाला आदमी था, ठीक है। ये वाला तो क्वेश्चन है। पहले वाला आंसर क्लियर हो गया ना आप लोगों को? क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी भी तरह की? कैरेक्टर स्केच भी करा दूंगा। चलो पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी की बात बाद में देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो भाई लेंचो क्या था, एक मेहनत खेतों में काम करने वाला आदमी था, लेकिन उसको लिखना पढ़ना आता था। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि उस टाइम पे, जब भी वो लेंचो का टाइम रहा होगा, कि एजुकेशन को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। और एजुकेटेड होने के बावजूद भी लोगों को फिजिकल लेबर से ही मतलब होता था, फिजिकली ही लेबर करके उनको काम मिलता था या फिर पैसे कमा सकते थे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड हैव बीन द लाइकली रिएक्शन ऑफ लेंचो's वाइफ अपॉन नोइंग अबाउट हिम राइटिंग एन एक्चुअल लेटर टू गॉड? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड हैव बीन द लाइकली रिएक्शन ऑफ लेंचो's वाइफ अपॉन नोइंग अबाउट हिम राइटिंग एन एक्चुअल लेटर टू गॉड? भाई अगर उसकी वाइफ को पता चलता कि उसने एक्चुअल में लेटर गॉड को लिखा है, तो उसको कैसा लगता? तो भाई हमें ऐसा लगता है कि वो लेंचो की वाइफ को भी क्या कहते हैं, डीप फेथ थी गॉड में, तो उसको लगता है हाँ भाई जो पति ने मेरे काम किया है तो वो कोई नया काम नहीं है, इट्स ओके। अगर उसने किया है तो वो बिहेव, वो शॉकिंग ना होती, नॉर्मल ही रिएक्ट करती। हाँ, Lencho waited eagerly for a reply to his letter to God. Do you think the postmaster was also very keen to know Lencho's reaction upon receiving the reply? कि भाई जो लेंचो था वो बहुत ही कीनली वेट कर रहा था कि गॉड का लेटर आ जाएगा। तो आपको लगता है कि पोस्टमास्टर भी रिप्लाई का वेट कर रहा होगा? तो भाई पोस्टमास्टर को इतना ज्यादा कोई उसने उसकी क्या की थी, उसने हेल्प की थी ना। हमें पहले मेन पता करना है कि पोस्टमास्टर ने वो जो उसको पैसे दिए थे, तो उसने एक हेल्प की थी, आउट ऑफ चैरिटी उसने एक काम किया था। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको थैंक्स बोलेगा, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो लेटर भेजेगा और उसमें वो शिकायत करेगा। सो वो उसके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। तो जितने भी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं वो समरी से ही है। कहां से आए? जो चैप्टर के लॉन्ग आंसर की समरी है ना, वहीं से निकल के आए हैं। तो आपको समरी माइंड में रखनी है, वो यहां पे